बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो स्टोरी में मैं आपको मेरे पास टीपी लिंक का जो राउटर है 5 एंटीनाज वाला, तो इसका आप लोग मॉडल जो चेक कर एन, ये मॉडल नंबर लिखा है TL, आप लोग इसको रीड आउट कर सकते हैं। और यहाँ देखिए N750 वायरलेस डोल बैंड गिगाबिट ये राउटर है। तो इसका आप लॉगिन कैसे कर सकते हैं, या यहाँ फिर इसकी जो शेप वगैरह ये किस तरह का देखने को कैसा है, इसके ऊपर इसको कॉन्फ़िगर कैसे कर सकते हैं, इसका यूज़र नेम और पासवर्ड कैसे चेंज कर सकते हैं, ये सब कुछ तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, यहाँ देख सकते हैं। लेकिन इस ट्यूटोरियल में आपको इसका इंटरफेस वगैरह दिखाना है, तो इसमें कौन कौन से फीचर्स हैं और कौन कौन सी चीज़ें प्रोवाइड करा, कंप्लीट इसका जो है इंटरफेस जो है वो आपको दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो यहाँ देखिए टीपी लिंक पर जब आप लोग क्लिक करेंगे तो ये इनकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है टीपी लिंक राउटर वालों की, ये वहाँ पर आपको ले जाएगा। तो ये देखें इनकी यहाँ भी मुख्तलिफ डिवाइसेज हैं, सब कुछ जो आपको लोगों को देखने को मिल रहा होगा। अभी मेरे पास जो राउटर है वो देखें 5 जो एंटीनाज इस तरह की है, तो ये मुख्तलिफ आपको राउटर इनका देखने को मिल रहे हैं। तो इसको क्रॉस करते हैं और यहाँ दोबारा इसी पर आते हैं। उसके बाद सबसे पहले आपको स्टेटस देखने को मिलता है। स्टेटस में आप लोगों को देखने को मिलता है कि इसका फर्मवेयर वर्जन कौन है, मतलब इसमें सॉफ्टवेयर कौन सा है, और हार्डवेयर का वर्जन जो आपको देखने को यहाँ मिलता है। ये उसका मॉडल होता है जो कि आपने ऊपर भी ये देखा है, ये देखें ये मॉडल है, और ये यहाँ पर भी ये लिखा हुआ है। उसके बाद लैन जो आता है, इसमें ये सारी डिटेल यहाँ पर लैन है कि लैन इसको राउटर को कैसे एक्सेस किया जा सकता है। ये आई भी ये सिंपल सेटिंग्स है, मैं यहाँ टाइम वेस्ट नहीं कर बल्कि आपको ये इसके फीचर दिखाते हैं। इसमें ब्रिजिंग मोड होता है नहीं होता, कौन WSP मोड है, कौन से मोड्स हैं, रिपीटर है या क्या, वो चीज़ें देखते हैं। यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करते, अगर आप कहेंगे तो मैं इसके ऊपर मज़ीद डिटेल वीडियो जो बना दूँगा। तो ये वाला IP यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। मज़ीद यहाँ देखेंगे तो हमारे पास इसमें ये देखें, ये वायरलेस इसमें आ रहा है 2.4 गीगाहर्ट्ज़ है, और इसी तरह वायरलेस 5 गीगाहर्ट्ज़ में इसकी दो तरह की फ्रिक्वेंसीज़ हैं। जो भी जैसे भी इसकी सेटिंग की होगी आप लोगों को यहाँ देखने को मिल जाएगी। और ये इसका ट्रैफिक स्टैटिस्टिक्स में आ रहा है सब कुछ, कितना डाटा रिसीव हो रहा है, कितना सेंड हो रहा है। उसके बाद क्विक सेटअप में आप लोगों को जो देखेंगे मिलेगा कि इसकी सिंपल आपको जब राउटर की कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हैं तो इजीली आप लोग फ़ौरन 10 जो है इसकी सेटिंग कर सकते हैं क्विक सेटअप में। तो ये चीज़ होती है। उसके बाद नेटवर्क्स में आते हैं। नेटवर्क में जो आप लोगों को चीज़ें देखने को मिलेंगी, इसमें एक वैन कनेक्शन वगैरह आ रहा है, और ये प्राइमरी DNS वगैरह जो ये सिंपल चीज़ें। उसके बाद ये हर एक चीज़ राउटर में ही होती है नॉर्मली तौर पर। उसके बाद यहाँ जो है लैन नेटवर्क है, मैक क्लोन आ रहा है। मैक जो होता है आपकी डिवाइसेस का जो नेट होता है वो हमारे पास इसमें ये भी चीज़ प्रोवाइड करें। डुअल बैंड सिलेक्शन मेन चीज़ अब हमारे पास आ चुकी है। इसमें दो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, एक तो वायरलेस 2.4 गीगाहर्ट्ज़ है, और ये जो आप लोगों को ये राउटर में दिखा रहा है N750। तो यहाँ इसमें देखें 2.4 गीगाहर्ट्ज़ भी आपको प्रोवाइड करता है, वायरलेस 5 गीगाहर्ट्ज़ भी प्रोवाइड कर रहा है, और गेस्ट नेटवर्क भी आप लोगों को ये प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ इस पहले से देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। वायरलेस 2.4 में ये उसका नाम वगैरह चेंज कर सकते हैं, और इसमें ये देखें ये टेक्नोलॉजी मोड जो यूज़ हुआ है, ये तीनों ये टेक्नोलॉजी का यूज़ कर 11BGN तीनों को ही यूज़ कर रहा है, तीनों चीज़ों को सपोर्ट कर रहा है। तो उसके बाद ये हमारे पास WPS को भी ये सपोर्ट कर रहे हैं। ये इसका जो है ये जो करंट जो है इसका पिन वगैरह है, तो ये इस चीज़ को ये ठीक है सिंपल सी यार राउटर में होता है। उसके बाद वायरलेस सिक्योरिटी होती है, हाँ ये इसमें चीज़ ये भी अच्छी चीज़ है, ये लेटेस्ट जो राउटर है उनके अंदर ये आती है। तो उसके बाद वायरलेस मैक फिल्टरिंग का भी ऑप्शन ये आपको प्रोवाइड कर रहा है, एडवांस वायरलेस का भी ऑप्शन दे रहा है, और उसके अलावा ये वायरलेस स्टैटिक्स का भी ऑप्शन यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं। ये तो होगी 2.4 गीगाहर्ट्ज़। इसी तरह हम जो है यहाँ पर अब आते हैं वायरलेस 5 गीगाहर्ट्ज़ में। 5 गीगाहर्ट्ज़ में भी ये सेम फंक्शनैलिटी आपको जो प्रोवाइड कर, WPS मोड भी दे रहा है, वायरलेस सिक्योरिटी भी, और ये सारे के सारे 2.4 और 5 गीगाहर्ट्ज़ की इन दोनों की सेम फंक्शनैलिटी आपको राउटर प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद आ जाते हैं गेस्ट। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि बहुत कम रेयर जो राउटर होते हैं वो प्रोवाइड आप लोगों को करते हैं। गेस्ट नेटवर्क में आएंगे तो यहाँ देखें एक्सेस एंड बैंडविड्थ कंट्रोल, यहाँ से आप जिसको चाहें जितनी मर्ज़ी अपने हिसाब से बैंडविड्थ को कंट्रोल कर सकते हैं। ये कैसे कर सकते हैं, ये मैं अभी पहले भी बहुत सारे राउटर्स के ऊपर करके दिखा चुका कैसे बैंडविड्थ को कंट्रोल करते हैं। इसका मकसद क्या था ये भी मैं आपको बताते चलूँ कि
गेस्ट, जैसे कि आपके घर में कोई मेहमान वगैरह आते हैं या कोई दोस्त वगैरह आते हैं या कोई और, तो आपका उसको मजबूरी होती है आपको कि उसको पासवर्ड देना होता है। तो आप नहीं चाहते थे कि सारे का सारे, क्योंकि अक्सर लोग आकर जो अपना डाटा वो डाउनलोड वगैरह पे भी कुछ लोग लगा देते हैं, और भी बहुत सारी रीज़न जो होती हैं। या हॉस्टल वगैरह में आप रह रहे हो तो तब भी ये चीज़ें बहुत हेल्पफुल होती हैं। तो आप लोग चाहते हैं कि भाई ये जो नए और मैं सिग्नल जनरेट करूं बहुत सारे, और जो दूसरी वाईफाई है जिसमें जो वाईफाई मैं दूसरे लोगों को प्रोवाइड करना चाहता हूं, उसको जो है वो कम स्पीड प्रोवाइड करूं, ज़्यादा अपने पास रख लूं, तो ये डिपेंड करता है, या उनको ज़्यादा दे दूं आपको, हम जो भी आप करना चाहे कर सकते हैं। इसका मकसद है कि आप लोग अपने इंटरनेट की स्पीड को कंट्रोल कर सकें। इसका मतलब यही है अक्सर बैंडविड्थ कंट्रोल का। तो ये बहुत ही इसमें अच्छा फीचर है। और उसके बाद वायरलेस 2.4 गीगाहर्ट्ज़, ये सारी की सारी चीज़ें आ रही हैं आप लोगों को। जो देखें कि ये इसमें स्केड्यूल है कि किस दिन आप राउटर के वायरलेस को चलाना चाहते हैं, किस दिन नहीं चाहते। इसी तरह ये 5 गीगाहर्ट्ज़ के पे ये यहाँ से आप ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग होगी, यहाँ से सेटिंग करेंगे और उसके बाद ये इन पे अप्लाइड हो जाएगी। अगर ये इस चीज़ के बारे में आप डिटेल वीडियो देखना चाहते तो आप वो भी मेरे चैनल से देख लीजिएगा, मैं बाद में ये वीडियो भी बना दूंगा। और उसके बाद मज़ीद आगे मूव ऑन करते हैं। यहाँ देखिए वायरलेस सेटिंग में आप लोगों को देख, उसके बाद स्टोरेज शेयरिंग है। तो ये इसमें ये भी एक नया फीचर है, अगर इसके बारे में देखना चाहते तो देख सकते हैं। बाकी ये लोग नॉर्मली तौर पर इसको यूज़ नहीं करते। DHCP जो हर एक राउटर में अवेलेबल है, कोई इसमें नई चीज़ नहीं आ रही देखने को। USB सेटिंग है, ये भी एक इसमें लेटेस्ट और ये एक नई चीज़ है। इसके बहुत सारे पर्पज़ हैं जो कि मैं पहले भी आपको बता दी हैं। FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये आपको ये भी प्रोवाइड करा। अगर आपने अपने USB वगैरह लगा कर किसी को कोई फाइल सेंड करनी है, कुछ भी करना, तो आप लोग इसके थ्रू कर सकते हैं। ये मीडिया सर्विस की सहूलियत आपको प्रोवाइड करे। ये बहुत ही लेटेस्ट चीज़ें हैं जो आपको ये राउटर जो है वो प्रोवाइड करे। प्रिंट करने की भी सर्विस आपको ये प्रोवाइड कर, और यूज़र अकाउंट की भी सर्विस जो आपको ये प्रोवाइड कर रहे हैं। नॉर्मल तो बाय डिफ़ॉल्ट ये एडमिन अगर किसी एक जगह पे आप लोग इसको जो है वो लॉगिन किया हुआ है, तो आप लोग किसी और जगह पे इसको दोबारा और यूज़ नहीं, एट टाइम एक ही यूज़र इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से इसको मॉडिफाई करके क्लिक करके और मज़ीद भी जो यूज़र्स हैं एडमिन वगैरह, यहाँ से आप लोग वो का क्रिएट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें कैसे परफॉर्म की जाती हैं अलग-अलग आपको हर एक चीज़ के ऊपर ट्यूटोरियल मिल जाए, लेकिन यहाँ मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि ये वीडियो लेंथी भी ना, और आपको पता चल के कौन ये राउटर कौन कौन सी फंक्शनलिटी आपको प्रोवाइड कर रहा है, और जल्दी जल्दी आगे मूव ऑन करते हैं। उसके बाद ये नेट ऑप्शन आ रहा है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन होती है इसमें। तो ये तो एक जो हाई लेवल पे ये इस पे ऊपर काम किया था, नॉर्मल लोग इसको यूज़ नहीं। वर्चुअल सर्विस है या सर्विसेज सर्वर्स है, यहाँ पर पोर्ट्स हैं, DMS, ये नॉर्मल चीज़ें आपके काम की तो नहीं होंगी। उसके बाद हमारे पास ये फायरवॉल में आ रहा है VPN और LGN। तो फायरवॉल भी इसमें वो यहाँ देखिए एडवांस सिक्योरिटी में चले जाएंगे। ये फायरवॉल्स का मतलब है कि आप कौन कौन सी सिक्योरिटीज़ वगैरह इसको लगाना चाहते हैं। अगर आपके जो भी काम की चीज़ें आप लोग देख सकते हैं, बाकी डिटेल वीडियो आपको मिलती जाएंगी। जस्ट इसका इंटरफेस देख जाते हैं, इसमें कौन कौन सी चीज़ें, रोल है, होस्ट है, जो इसमें टारगेट और स्केड्यूल्स है। एडवांस राउटिंग में आप लोग देखेंगे स्टैटिक राउटिंग आ गई, सिस्टम राउटिंग टेबल वगैरह भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। हाँ, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, यहाँ ये सब कुछ आपको ये बता रहा है कि भाई कहाँ से आपको इंटरनेट मिल रहा है और कहाँ जा रहा है और कौन कौन उसको यूज़ कर रहा है। ये सब कुछ आपको ये भी देखने को मिलते हैं इस राउटर में। बैंडविड्थ कंट्रोल का यहाँ भी एक आपको ऑप्शन देगा, एनेबल बैंडविड्थ कंट्रोल ADSL। और मतलब कि आपने जो भी अब यहाँ केबल वगैरह लगाई हुई है अपने राउटर के साथ, तो वो उसकी बैंडविड्थ को भी आप लोग यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं कि इस राउटर को इतनी ही स्पीड मिले, इससे ज़्यादा इस राउटर को स्पीड ना मिले। रूल्स लिस्ट है, आप रूल भी असाइन कर सकते हैं जो भी करना। IP एंड मैक बाइंडिंग है इसमें, तो यहाँ देख सकते हैं इस चीज़ को भी। ARP एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल्स हैं इसमें, और डायनामिक डोमेन, जो कि ये चीज़ें आपके काम की नहीं है, आपके काम की बेसिक चीज़ें जो भी थी वो ऊपर चली जा चुकी हैं। और ये चीज़ें बहुत सिंपल, तो मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें जो चीज़ें थी जो आपके काम की हैं वो देखें। ये गेस्ट नेटवर्क आप लोग क्रिएट कर सकते हैं और वायरलेस। और यहाँ अब एक चीज़ यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखी जाती है, वो है ब्रिजिंग, कि वायरलेस भी इस राउटर को आप किसी और राउटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते।
अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ और यही अहम चीज़ जो है वो नॉर्मली तौर पर रोटर में देखी जाती है। एक तो बैंडविड्थ कंट्रोल देखा जाता है यहाँ पे, इसके अलावा जो फीचर्स देखे जाते हैं वो ये होते हैं कि कितनी डाटा जो है वो यूज़ कितना सेंड हो रहा है, कितना यूज़ रिसीव हो रहा है, कौन सा यूज़र कितना जो है वो यूज़ कर रहा है। जैसे कि टेंडा के रोटर इस हिसाब से बहुत ही अच्छे हैं कि वो आपको फ्रंट पेज पर ही दिखा देते हैं स्टेटस में कि कौन से यूज़र कितना जो डाटा यूज़ कर रहा है, क्या हिसाब है। हर एक यूज़र का अलग था और वहाँ से हर एक यूज़र को आप अलग से बैंडविड्थ भी दे सकते हैं। लेकिन टीपी लिंक राउटर का ये ड्रॉबैक है, जबकि वो टेंडा के राउटर का ये प्लस पॉइंट है। और भी उसमें भी और इनके हर एक की अपनी अपनी रीजन होती हैं। इसमें आप लोगों ने देखा कि इसमें गेस्ट क्रिएट कर सकते, उसमें इसमें इस तरह की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये अलग सिग्नल जनरेट कर सकते हैं, किसी को आप लोग हाइड कर सकते। हाँ, इसमें हाइड करने का भी ऑप्शन आप लोगों को दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, वो आप चीज़ें आप इन चीज़ों पे आ जाते हैं जो मेन चीज़ें हैं। एक इसमें क्या आप किसी और को ब्रिजिंग वगैरह इसकी बना सकते हैं या नहीं बना सकते। तो यहाँ इसको भी अभी आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों के पास है, आप लोगों के सामने इसका जो ऑप्शन अभी देखने को मिल जाएगा। तो जी हाँ, ये इसमें भी फीचर अवेलेबल है, इनेबल WDS ब्रिजिंग। तो इसमें अवेलेबल है ये फीचर, आप लोग यहाँ देख सकते हैं। लेकिन अगर इस ब्रिजिंग के हिसाब से देखा जाए तो जो टोटो लिंक का रोटर है वो बहुत ही अच्छा है। अगर ब्रिजिंग के हिसाब से देखा जाए उसमें आप क्लाइंट मोड भी आपको देखने को मिलेगा, रिपीटर भी देखने को मिलेगा, WISP मोड भी और राउटर मोड भी, आपको 4 मोड देखने को मिलते हैं। लेकर यहाँ पर वो इतने फीचर इन्होंने प्रोवाइड नहीं किए। इन सारी चीज़ों की जो कंपेयर है डिफरेंट राउटर्स के मैंने ट्यूटोरियल बना दिए, इन सब में कौन सा अच्छा है किस फीचर्स के हिसाब से। तो आप लोग उसके ऊपर भी मैं रहता सा ट्यूटोरियल मिल जाएगा, आप लोग देख सकते हैं मुख्तलिफ राउटर में कि कौन सा राउटर है और इसमें इन सब में क्या फ़र्क है और इनमें बेस्ट वन कौन सा है। कौन सा सब का मैं आपको यही कहूँगा कि बेस्ट सारे ही हैं, लेकिन अपनी फंक्शनैलिटी के हिसाब से। किसी में कुछ फंक्शनैलिटी आ रही है, कुछ किसी में कुछ फंक्शनैलिटी, आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक इन राउटर्स को देख सकते हैं। तो यहाँ इसमें सब कुछ ये अवेलेबल है, जो चीज़ें मैं आपको बता रहा था। इसमें आप ब्रिजिंग का काम कर सकते हैं, गेस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, सब कुछ इसमें आप लोग सारे काम परफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर आप समझ रही है वीडियो हेल्प, इसको लाइक शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद डिटेल वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह।